Welcome students. Today in this video we are going to study about the IUPAC nomenclature of ethers. Now first of all we'll see what are ethers. What are ethers? Okay. So we can say that ethers are the organic compounds. Ethers are the organic compounds having R, O, R dash as a general formula. I can say. Now you will observe here that these two R groups. Now there are two conditions. First, both these R groups can be equal, and second condition is these R groups may be different. Now if these R groups are same, then we called ethers as a symmetrical ethers. Symmetrical ethers मतलब अगर दोनों भी R ग्रुप सेम है तो हम सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे, ठीक है। और अगर दो R ग्रुप डिफरेंट है तो उसको हम अनसिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। अनसिमेट्रिकल ईथर ये हो गया R ग्रुप के ऊपर डिपेंड हो गया कि सिमेट्रिकल ईथर कहना है या अनसिमेट्रिकल ईथर कहना है। लेकिन ये जो R ग्रुप है वो क्या है एक्चुअली? Now these R groups, R and R dash, R groups are actually alkyl groups और अरील ग्रुप, ठीक है। अल्किल मतलब जो हमारा मिथाइल रहता है, इथाइल रहता है, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल लाइक दिस। और अरील मतलब अरोमेटिक रिंग, फॉर एग्जांपल बेंजील वगैरह, ठीक है। तो ये जो आर ग्रुप है वो अल्किल ग्रुप रहते हैं या फिर अरील ग्रुप रहते हैं, ठीक है। और अगर ये दो सेम है तो उसको हम सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे, और अगर ये दो अलग अलग है तो इसको हम अनसिमेट्रिकल ईथर कहेंगे, ठीक है। अब एक बात आप ध्यान में रख लो कि ईथर का जो IUPAC नोमेनक्लेचर है वो थोड़ा सा अलग है दूसरे कंपाउंड से, क्योंकि दूसरे कंपाउंड में क्या है, प्रिसाइज रूल्स है नोमेनक्लेचर के। यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर थोड़ी वैरायटी ज्यादा है, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है हमें। जब हम ईथर का नाम लिखने जाते हैं कंपाउंड का तो हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। तो हम वन बाय वन देखेंगे अलग अलग कैटेगरीज कौन सी है ईथर की, और उसका नोमेनक्लेचर हम इजीली पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके समझ में आया होगा कि व्हाट आर ईथर्स। I can say the compounds having this ROR dash as a general formula are called as ethers. These R and R dash groups are alkyl group or aryl group. If both R groups are same, then we called that ether as a symmetrical ether. And if both R groups are not same, then we called these ethers as a unsymmetrical ethers, ठीक है। तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे इसके बारे में जो IUPAC नोमेनक्लेचर है ईथर का। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिकल ईथर्स पढ़ेंगे, ठीक है। सिमेट्रिकल ईथर्स का नोमेनक्लेचर तो मैंने पहले ही कहा है कि सिमेट्रिकल ईथर में जो अल्किल ग्रुप या अरील ग्रुप रहते हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। सपोज CH3O CH3 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो दोनों भी जो सब्स्टिट्यूएंट है मतलब R ग्रुप है वो सेम है, राइट, आइडेंटिकल है। मतलब यहाँ पर R इज इक्वल टू R डैश है। तो एक रूल आप ध्यान में रखिएगा कि ईथर को IUPAC सिस्टम में अल्कोक्सी अल्केन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? अल्कोक्सी अल्केन कहा जाता है। अब ये थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिए। जो अल्कोक्सी ग्रुप है वो इनमें से एक होगा और दूसरा जो ग्रुप है अल्केन वो भी इनमें से एक होगा।
अब कौन सा वाला जो ग्रुप है वो अल्कोक्सी कंसिडर करना है और कौन सा अल्केन कंसिडर करना है वो सोचने की बात है। लेकिन सिमेट्रिकल ईथर है तो उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। किसी भी ग्रुप को आप अल्कोक्सी कंसिडर करो और जो बाकी बचा है उसको अल्केन कंसिडर कर लो। अब यहाँ पर देखो दोनों ग्रुप सेम है तो हम क्या करेंगे, इसको एक ग्रुप कंसिडर करेंगे और इसको दूसरा कंसिडर करेंगे। तो ये हो गया मिथॉक्सी, राइट, मिथॉक्सी। और इसको क्या कहेंगे, मीथेन कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका नाम मिथॉक्सी मीथेन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है पता है, ये जो ग्रुप है ना इसको नाम नहीं पता चलता। मतलब अब एक बात आप ध्यान में रखो, जो अल्किल ग्रुप रहते हैं फॉर एग्जांपल CH3, ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। ये क्या है, C2H5 इथाइल ग्रुप है, ठीक है। और ये CH3 CH3 ये कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल है, ठीक है। तो अगर मिथाइल को ऑक्सीजन लगाया तो ये हो गया मिथॉक्सी, ठीक है। इथाइल को ऑक्सीजन लगाया तो ये हो गया इथॉक्सी। आइसोप्रोपाइल ग्रुप को ऑक्सीजन लगाया तो ये हो गया आइसोप्रोपाइलॉक्सी, ठीक है। तो सिर्फ ऑक्सीजन अगर लगाया हमने अल्किल ग्रुप को तो वो हो जाता है अल्कोक्सी ग्रुप। और बाकी जो ग्रुप तो रहता है तो उसको हम अल्केन कंसिडर करेंगे। अब ये CH3 है, इसमें एक ही कार्बन है तो इसको हम मीथेन कंसिडर करेंगे। तो ये हो गया मिथॉक्सी मीथेन। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज CH3 CH2O CH2 CH3 है। अब जल्दी से बताओ, सपोज इसको हमने अल्कोक्सी ग्रुप कंसिडर किया तो ये हो गया इथॉक्सी, ये हो गया इथॉक्सी। और इसको पैरेंट अल्केन कहेंगे, ये हो गया इथेन, ठीक है। तो क्या हो गया इसका नाम, इथॉक्सी इथेन है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल ईथर का नॉमेनक्लेचर हमने देखा, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो है वो इम्पोर्टेंट है, अनसिमेट्रिकल ईथर। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि इन अनसिमेट्रिकल ईथर द अल्किल और अरील ग्रुप्स आर नॉट सेम। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है। प्रॉब्लम किस में आ जाता है कि IUPAC सिस्टम में हमने ईथर को अल्कोक्सी अल्केन कहा है, बराबर है। तो कौन से आर को अल्कोक्सी कंसिडर करना है और कौन से आर को अल्केन कंसिडर करना है वो प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि कौन से अल्किल ग्रुप को अल्कोक्सी और कौन से को अल्केन और पैरेंट कंसिडर करना है। तो मैं सबसे पहले सिंपल बात बता देता हूँ आपको। जो भी आर ग्रुप जिसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसको पैरेंट अल्केन कंसिडर करो। और जो बाकी बचा है स्मॉल उसको अल्कोक्सी कंसिडर कर लो, ठीक है। ये हो गया बहुत सिंपल। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज CH3 CH2O CH3 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोनों भी ग्रुप जो है वो अलग है, ये CH3 है और ये CH3 CH2 है। तो इसमें दोनों अलग है तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। तो मैंने क्या कहा, जो लॉन्गेस्ट है उसको पैरेंट कंसिडर करो। अब ये लॉन्गेस्ट है, बराबर। तो कितने कार्बन है इसमें, 2। तो ये हो गया पैरेंट अल्केन। तो यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे इथेन, ठीक है। और जो स्मॉलर है उसको आप अल्कोक्सी कंसिडर करो। तो ये CH3O हो गया स्मॉलर, इसको कहेंगे मिथॉक्सी, ठीक है। तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी इथेन। तो ये आपके समझ में आया। और एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, CH3 CH2 CH2O और CH2 CH3। अब यहाँ पर भी देखो ये बड़ा है ये छोटा है, तो इस बड़े को हम पैरेंट कंसिडर करेंगे। तो ये हो गया प्रोपेन, ठीक है। और ये छोटा है तो ये हो गया अल्कोक्सी ग्रुप, तो इसको कहेंगे इथॉक्सी, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल। क्या ध्यान में रखना है, जो भी लॉन्गेस्ट है उसको पैरेंट कंसिडर करो और जो स्मॉल है उसको अल्कोक्सी कंसिडर करो। अब आगे चलते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि दोनों भी जो आर ग्रुप है ना वो सेम कार्बन होते हैं उसमें। फॉर एग्जांपल अब ये कंसिडर करो CH3
CH2O, ये CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर भी दो कार्बन है, यहाँ पर भी दो कार्बन है। अब इसमें कौन सा पैरेंट है और कौन सा अल्कोक्सी है, ये अगर हमें डिसाइड करना है तो ये रूल ध्यान में रखिएगा। अगर अनसैचुरेटेड ग्रुप है, जैसे कि यहाँ पर आप डबल बॉन्ड देख रहे हो ना, तो अगर अनसैचुरेटेड ग्रुप है तो उसको पैरेंट अल्केन कंसिडर करेंगे। ठीक है, पैरेंट अल्केन कंसिडर करेंगे, तो इसको हम पैरेंट अल्केन कंसिडर करेंगे। तो ये क्या हो गया, इथीन हो गया, राइट, ये हो गया पैरेंट अल्केन। और इसको हम कहेंगे अल्कोक्सी ग्रुप, तो ये हो गया इथॉक्सी। तो इथॉक्सी इथीन ये हो गया इसका नाम। अब कभी कभी क्या होता है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट रहता है, फॉर एग्जांपल सपोज CH3 CH2O, CH2 CH2 और ये हो गया Br। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो कार्बन है, यहाँ पर भी दो कार्बन है, लेकिन फिर भी अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको हमें पैरेंट अल्केन कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये जो पार्ट है उसको हम पैरेंट अल्केन कंसिडर करेंगे। तो इसका नाम क्या हो गया पैरेंट अल्केन का, ब्रोमोइथेन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से नंबरिंग लेंगे 1 2, तो ये हो गया 2 ब्रोमो इथेन। ठीक है, और इसको कहेंगे इथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट, तो ये इसका नाम हो गया इथॉक्सी 2 ब्रोमो इथेन। ठीक है, तो अगर दो आर ग्रुप सेम नंबर ऑफ कार्बन है उसमें, तो जिसमें अनसैचुरेशन है या फिर जहां पर सब्स्टिट्यूएंट है उसको हमें पैरेंट अल्केन कंसिडर करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा टाइप देखते हैं। कभी कभी ईथर में ये OH ग्रुप रहते हैं या फिर COH ग्रुप रहते हैं। अब ये देखो, ये फ्रैगमेंट भी सेम है और ये फ्रैगमेंट भी सेम है। तो अगर ऐसी केस है तो इसमें इसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाए, पहले तो हमें नंबरिंग देनी पड़ेगी। तो नंबरिंग OH की साइड से करो, ये ध्यान में रखो। सपोज इसको 1 और इसको 2 आ गया, इसको आ गया 1 डैश और इसको आ गया 2 डैश, तो इसका नाम क्या हो गया, 2,2 डैश ऑक्सी। ठीक है, तो ये जरा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ गया डाई और फिर आ गया इथेनॉल। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखो, ये 2 और 2 डैश पोजीशन पे ये ग्रुप है, इसको हम ऑक्सी ग्रुप कहेंगे। ठीक है, तो 2,2 डैश ऑक्सी, और ये जो फ्रैगमेंट है, ये जो फ्रैगमेंट है CH2 CH2OH, इसको हम इथेनॉल कहते हैं, पता है, लेकिन कितने इथेनॉल है, 2 है, इसलिए डाई। ठीक है, तो 2,2 डैश ऑक्सी डाई इथेनॉल, ये हो गया इसका। सिमिलरली वी विल सी अनदर एग्जांपल। अब इसके अलावा OH की जगह पर सपोज ये COH ग्रुप है, तो सेम रूल यूज करो, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करो, से 1 2 और इसकी हो गई 1 डैश और इसकी हो गई 2 डैश। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,2 डैश ऑक्सी, क्योंकि ये जो ग्रुप है इसको हम ऑक्सी कहते हैं, 2,2 डैश ऑक्सी। अब 2 COH है तो इसको हम डाई कहेंगे, डाई प्रोपियानोइक एसिड। ये जो CH2 COH ये है 3 कार्बन है, तो इसको कहेंगे प्रोपियानोइक एसिड, प्रोपियानोइक एसिड। तो ये हो गया ईथर्स हैविंग OH और COH सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग हमने OH और COH ग्रुप से दी है क्योंकि these two groups have higher priority over ether, so numbering is started from near to these groups। तो अब आगे चलते हैं। अब कई ईथर में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो 2 कार्बन को अटैच रहता है, यहाँ पर देख लीजिए आप। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग दे दो पहले, जिस एंड से वो नजदीक है ये जो रिंग वहां से। तो इसका हो गया 1 2 3 4 5। अब 2,3 पोजीशन पे ये जो ग्रुप है इसको हम इपॉक्सी कहते हैं। ठीक है, 2,3 इपॉक्सी, और आगे जो पेरेंट अल्केन है उसका नाम लिखेंगे पेंटेन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखो 1 2 3 4, तो ये हो गया 2,3 इपॉक्सी ब्यूटेन। तो अगर ऑक्सीजन 2 कार्बन को अटैच है तो ऐसे नॉमेनक्लेचर करना है। तो इस वीडियो में हमने ईथर का नॉमेनक्लेचर देखा। अगले वीडियो में हम दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं। तो तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। हैव अ नाइस डे।